इसका जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारा सेशन होगा कंट्रोल सिस्टम के चैप्टर नंबर 3, दैट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। बात करी जाए इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये समझ लो कि ये पूरे कंट्रोल सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। अब समझो जरा, देखो टाइम रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट या फिर बिहेवियर या फिर कैसा वेरिएशन है। रिस्पॉन्स का सिंपल सा मतलब है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो आउटपुट है उसका वेरिएशन कैसा हो रहा है, दैट इज कंसीडर्ड एज टाइम रिस्पॉन्स। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल कोई सिस्टम है, आपने क्या देखा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो रिस्पॉन्स है वो पहले बढ़ रहा था, फिर घट गया, फिर बढ़ रहा। तो बेसिकली ये क्या है? दैट इज व्हाट? टाइम रिस्पॉन्स। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आउटपुट में वेरिएशन कैसे हो रहा है, दैट इज व्हाट? टाइम रिस्पॉन्स। आ रही बात समझ में? तो दैट इज द टाइम रिस्पॉन्स। चलिए, अब इसी रिस्पॉन्स के बारे में हमें एनालिसिस करनी है। इसी रिस्पॉन्स के बारे में एनालिसिस करनी है। ठीक है, चलिए। तो क्यों करनी है? क्योंकि जो टाइम रिस्पॉन्स होता है ना, टाइम रिस्पॉन्स होता है वो बताता है कि आपका सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है। मतलब टाइम रिस्पॉन्स डिस्क्राइब करता है क्या? परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो जो टाइम रिस्पॉन्स होता है इट डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ऑब्वियस सी बात है। देखो, तो ये जो टाइम रिस्पॉन्स होता है ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स। दैट इज व्हाट? वन इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड अनदर इज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। आ रही बात समझ में? वन इज वन इज जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझो, मान लो मैंने कोई फर्स्ट ऑर्डर सर्किट लिया। ठीक है, मैंने कोई फर्स्ट ऑर्डर सर्किट लिया। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट लिया तो मुझे एक आउटपुट का मैंने ग्राफ निकाला। आउटपुट का, चलो कंट्रोल सिस्टम के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे सीटी लिख लेता हूँ, लाइक दैट इज रिस्पॉन्स। ठीक है, सीटी, सीटी मतलब आउटपुट। अब इसका जो वेरिएशन है, ए टी इक्वल टू जीरो पे आउटपुट जीरो था, धीरे धीरे बढ़ता गया और एक टाइम के बाद लगभग क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अब ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, बेसिकली दिस इज व्हाट? दिस इज टाइम रिस्पॉन्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? दिस इज टाइम रिस्पॉन्स। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसी पोर्शन के एनालिसिस को क्या बोलते हैं? टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो जो भी टाइम रिस्पॉन्स होता है उस दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट। वन इज व्हाट? ट्रांजिएंट। वन इज व्हाट? ट्रांजिएंट। मतलब आप ये समझो, इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे, इधर वाले पोर्शन को मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ? तो दैट इज ट्रांजिएंट। एंड जो इधर वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इसको मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ? सपोज स्टेडी स्टेट। तो कोई भी रिस्पॉन्स होगा, कोई भी आउटपुट होगा, दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट एज वेल एज स्टेडी स्टेट। क्लियर है बात? देखो यहाँ पे टाइम रिस्पॉन्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एज वेल एज स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके। तो मतलब जब भी हमें टाइम डोमेन में एनालिसिस करनी है किसी के रिस्पांस की, तो कहीं ना कहीं हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या? एक ट्रांजिएंट वाला पोर्शन मिलेगा, एक स्टेडी स्टेट वाला पोर्शन मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये पता चलना चाहिए या पता होना चाहिए कि जो ट्रांजिएंट वाला सेक्शन है
वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और जो स्टेडी स्टेट वाला सेक्शन है वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो समझो जरा, जो ट्रांजिएंट वाला पोर्शन है ए, जो ट्रांजिएंट वाला पोर्शन है ये हमें बताएगा सिस्टम की स्पीड के बारे में। ये हमें किसके बारे में बताएगा? सिस्टम की स्पीड के बारे में, कि लाइक कि जो सिस्टम है आपका वो फास्ट काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है, या फिर कितना टाइम ले रहा है। ठीक है ना, ये जो भी इंफॉर्मेशन देगा ये कौन सा देगा? ट्रांजिएंट पीरियड। क्लियर बात? कौन सा? ट्रांजिएंट पीरियड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ग्राफ और ड्रॉ कर दिया, एक ग्राफ और ड्रॉ कर दिया, और आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि जो ग्रीन वाला रिस्पॉन्स है दैट इज लिटिल बिट फास्ट, और ये जो ए वाला रिस्पॉन्स है दैट इज स्लो। तो ये जो फास्ट और स्लो, अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या आप इस स्टेडी स्टेट वाले सेक्शन को देख करके बता सकते हो क्या कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है? जल्दी बोलो, क्या आप स्टेडी स्टेट वाले सेक्शन को देख के बता सकते हो? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज नो। तो अगर आपको सिस्टम की स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कौन सी एनालिसिस, किसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी? स्टेडी स्टेट रिस्पांस की या ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पांस की? तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पांस की। आगे बात समझ में? चलिए, तो सर ट्रांजिएंट स्टेट अगर हमें स्पीड के बारे में बता रहा है तो ये जो स्टेडी स्टेट है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला है? तो याद रखेंगे, जो स्टेडी स्टेट है ये हमें सिस्टम के एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो स्टेडी स्टेट है वो हमें सिस्टम के एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, चलो इनको मैं आगे तक कंसीडर करता हूँ। देखो अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक इसको कंसीडर करो आप, और एक जो लाइन मैं दूसरी ड्रॉ कर रहा हूँ इसको कंसीडर करो आप। तो ये जो रेफरेंस से लेंथ है ना, दैट इज द एरर। तो बताओ जरा एक बार, जितना अगर आप देख पा रहे हो तो किस में एरर ज्यादा है, ग्रीन में या फिर ब्लू में? जल्दी बोलो, किस में एरर ज्यादा है, ग्रीन में या फिर ब्लू में? बोलो जल्दी, किस में एरर ज्यादा है? ब्लू वाले सेक्शन में एरर ज्यादा है। ठीक है, ब्लू वाले सेक्शन में क्यों ज्यादा है? क्योंकि जितना आपका स्टेडी स्टेट रिस्पांस है उससे जो गैप होता है ना, वही बेसिकली क्या होता है? एरर होता है। तो अब अगर किसी ने बोला सर यहां से भी तो देख के बता सकते थे, तो सिंपल सी बात है, देखो आप अगर यहाँ पे बता भी दोगे, आपको लगता है कि आप सही बताओगे क्या? आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे तो देखो इतना एरर आएगा, बहुत ज्यादा एरर आएगा, बोलो हाँ या ना? बहुत ज्यादा एरर आएगा। तो कहने का मतलब हम एक टाइम के बाद एरर के एनालिसिस करेंगे, हम एक टाइम के पहले एरर के एनालिसिस नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? एक फिक्स टाइम के बाद, मतलब उसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम, तो सेटलिंग टाइम के बाद हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी बातें अभी समझेंगे। अभी फिलहाल बस आप इतना समझो कि जो टाइम रिस्पांस एनालिसिस है या किसी सिस्टम का जो टाइम रिस्पांस है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ट्रांजिएंट रिस्पांस, अनदर इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस। जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है ये सिस्टम की स्पीड के बारे में बताएगा, जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है वो सिस्टम के एरर के बारे में बताएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, ट्रांजिएंट रिस्पांस सिस्टम की स्पीड के बारे में बताएगा और स्टेडी स्टेट रिस्पांस सिस्टम के एरर के बारे में बताएगा। क्या ये पेज हमें क्लियर है? एक बार बता दीजिए, सब लोग आगे बढ़े फिर। अब देखो जरा, जैसे कि मैं जब इस टाइम रिस्पांस एनालिसिस की बात करें ना, तो देखो हमारा जो कहीं ना कहीं सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है वो दो चीजों पे बेसिकली, दो सिस्टम के बारे में एनालिसिस करने के लिए है। क्या? एक है आपका, जो देखोगे आप, क्या? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, और एक आपका होने वाला है सेकेंड
ऑर्डर सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट एंड सेकेंड ऑर्डर सर्किट। इससे हायर ऑर्डर के हमारे पास जो हमारे सिस्टम में एनालिसिस करना होता है उसके बारे में हमें नहीं करना है स्पेशली, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट एंड सेकेंड ऑर्डर सर्किट। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल समझो यार, आपका जो भी आरएल सर्किट है, आरएल सर्किट जब एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। दूसरा या फिर आरसी सर्किट, दूसरा आपका आरसी सर्किट, तो ये भी आपका कौन सा, ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में आ गया। इसके अलावा सेकेंड ऑर्डर सर्किट में आ जाए तो यहाँ पे देखो कौन कौन होगा, या आपको आरएलसी सर्किट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आरएलसी सर्किट में तो आरएलसी सर्किट जिसमें दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा, जिसमें दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। जिसमें एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे टाइम रिस्पॉन्स किन सर्किट का देखना है, तो एक बार अपन पहले पूरे एनालिसिस फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए करेंगे। इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट सर्किट देखा जाए तो आरएल या आरसी का करेंगे। हमें यहाँ पे आरएल आरसी देखने को नहीं मिलेगा, बट मैं बता रहा हूँ कि जब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का एनालिसिस कर रहे हो समझ जाओ कि आप कौन, आप मतलब आपके सामने तो चलो डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, बट एक्चुअली वो किसका ट्रांसफर फंक्शन होगा, कैसे सर्किट का, तो या तो आरएल होगा या तो आरसी होगा। आ रही बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के आउटपुट के बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो देता हूं कि जब आप फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के बारे में बात करोगे ना, जब आप फर्स्ट ऑर्डर के सर्किट के बारे में बात करोगे, आपका जो टाइम रिस्पांस का कर्व रहेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, जैसा कि अभी हमने बात करी, ठीक है ना, जैसा कि अभी हमने बात करी। बट जब यही आप सेकेंड ऑर्डर के, जब यही आप सेकेंड ऑर्डर में जाओगे तो आपको जो ग्राफ या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा वो पता है कैसा मिलेगा, देखो जरा, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट ना, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, याद रखेंगे। इसी तरीके से यहां भी क्या होगा, एक रेफरेंस होगा, यहां भी क्या होने वाला है, एक रेफरेंस होगा, ठीक है। यहां भी आपके पास एक रेफरेंस होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स, चार्जिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और अगर यही मैं सेकेंड ऑर्डर सर्किट की बात करूंगा, सेकेंड ऑर्डर के सर्किट की बात करूंगा तो आपको कुछ इस तरीके से रिस्पांस देखने को मिलेगा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइम रिस्पांस एनालिसिस है इस पूरे चैप्टर में या तो हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, अच्छा ये तो चार्जिंग है, ये तो चार्जिंग है, हो सकता है इसी में आपको क्या मिल जाए देखने को, लाइक डिस्चार्जिंग देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो इस टाइप के ग्राफ तो एक इस कैसे आएंगे, बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर के सर्किट के हैं और ये क्या है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर सर्किट के हैं, ये किसके, सेकेंड ऑर्डर सर्किट के हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, हमें फर्स्ट ऑर्डर सर्किट और सेकेंड ऑर्डर सर्किट के बारे में ही क्या करना है, एनालिसिस करना है। आ रही बात समझ में। अब यहां पे क्वेश्चन और कि सर यहां पे अगर देखा जाए तो क्या हमेशा रिस्पांस ऐसा ही आएगा, तो आंसर इज नो। एक्चुअली जो रिस्पांस होता है, अगर आपको याद हो, जो रिस्पांस होता है दैट इज YT, ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, तो सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन और सिस्टम के इनपुट पे डिपेंड करता है। बोलो हाँ या ना। किसी भी LTI सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन पे और इनपुट पे। कहने का मतलब यहां पे देखो जरा, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं कि अगर मुझे किसी ने बोला कि एक सिस्टम मैं आपको दे रहा हूं,
आप मुझे इसका टाइम रिस्पॉन्स बताइए। तो टाइम रिस्पॉन्स होने के लिए या तो आपके पास इक्वेशन होना चाहिए या तो आपके पास ग्राफ होना चाहिए। और इक्वेशन आ गया तो ग्राफ निकाल सकते हैं, और ग्राफ आ गया तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो फिलहाल अगर इसकी बात करें कि एक एलटीआई सिस्टम है, उसमें आउटपुट और इनपुट एक्सटी है, आउटपुट वाईटी है, तो एक बार देखो क्या था हमारा। टाइम डोमेन में कैसे निकालते थे वाईटी? टाइम डोमेन में वाईटी कैसे निकालते थे, याद है क्या? दैट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ, दैट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट, वाई एच टी इंटू एक्स ऑफ टी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? अब समझ में आ रहा है? पहला चैप्टर जो बेसिक चैप्टर था एक्चुअली यहीं के लिए पढ़ाया गया है। आ रही बात समझ में? फिर से देखो, ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो वाईटी है, दैट इज व्हाट, टाइम कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट, एच टी। इस सिस्टम एलटीआई सिस्टम है, ये जो एलटीआई सिस्टम है, इसका ट्रांसफर फंक्शन, मतलब इसका जो गेन या ट्रांसफर फंक्शन जो टाइम डोमेन में बात करें तो दैट इज व्हाट, एच टी। तो एच टी एंड एक्स टी, तो दैट इज द कन्वोल्यूशन। इससे हमें क्या मिलेगा? वाईटी मिलेगा। सर वाईटी होता क्या है? यही है वाईटी। ये जो वेरिएशन देख पा रहे हो ना आप, यही क्या है? वाईटी है। सर यहाँ तो वाईटी है, यहाँ वहां सीटी था, यहाँ वाईटी है। कोई नहीं, आप वाईटी मत लिखो, आप सीटी लिखो, कंफ्यूजन रखनी ही नहीं है। दैट इज व्हाट, दैट इज आउटपुट। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट इज अ टाइम कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट एज वेल एज एच टी, लाइक इस सिस्टम के पैरामीटर्स पे। तो अभी आप सिंपल से एक बात बताओ, क्या हमारा जो आउटपुट होगा उस सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा? जल्दी बोलो, क्या हमारा जो आउटपुट होगा सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा? नहीं, सिस्टम के एलिमेंट्स के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप इनपुट क्या दे रहे हो। क्या ये बात सबको क्लियर हुई क्या? जो हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा रिस्पांस होगा, हमारे सिस्टम के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आप इनपुट क्या दे रहे हो। अभी मैंने क्या बात करी कि हमें जो पढ़ना है, जो एनालिसिस करनी है, किस टाइप के सिस्टम की करनी है? तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। किसके बारे में करनी है? तो आपने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर के बारे में करनी है एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में करनी है। सेकेंड ऑर्डर के सिस्टम के बारे में करनी है। तो सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर के, सिस्टम या तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा या तो सेकेंड ऑर्डर का होगा। सर कैसे पता फर्स्ट ऑर्डर? अगर आरएल है तो फर्स्ट ऑर्डर, आरसी है तो फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर कैसे पता? आरएलसी है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो क्या इसका जो आउटपुट होगा वो फिक्स हो जाएगा क्या? नहीं। अब जो इनपुट है ना, अब ए इनपुट क्या क्या हो सकता है वो देखो जरा आप। इनपुट क्या क्या हो सकता है इनपुट क्या इम्पल्स हो सकता है इनपुट क्या इम्पल्स हो सकता है इनपुट क्या स्टेप हो सकता है इनपुट क्या रैंप हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब हर एक ऑर्डर के साथ अलग अलग इनपुट देंगे, उसके बाद फिर आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, और आउटपुट जब कैलकुलेट करेंगे वहां पे दो चीजों की एनालिसिस होगी, एक ट्रांजिएंट और एक स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट की हेल्प से अपन एरर देखेंगे और ट्रांजिएंट की हेल्प से अपन सिस्टम की स्पीड देखेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को लेके कितने केसेस बने? 1 2 3। बोलो हाँ या ना? तो इस फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के साथ अपन 3 केस लेंगे और फिर उसका आउटपुट देखेंगे और प्रॉपरली उसे एनालिसिस करेंगे। ट्रांजिएंट स्टेट के एनालिसिस करेंगे और स्टेडी स्टेट के एनालिसिस करेंगे। ट्रांजिएंट वाले से टाइम स्पीड देखेंगे और स्टेडी स्टेट वाले से एरर देखेंगे। इन द सेम मैनर अगर यहाँ पे आ जाओ आप, इन द सेम मैनर अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए भी आप क्या करोगे? एक बार इम्पल्स दोगे, एक बार इम्पल्स दोगे और एक बार क्या दोगे? स्टेप दोगे। एक बार इम्पल्स दोगे और एक बार क्या दोगे?
स्टेप दोगे, सर इसमें रैंप नहीं देना क्या? जब आप रैंप दोगे तो ये सिस्टम बहुत हाई ऑर्डर का हो जाएगा, तो वहां पे कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाती है। तो जो हमारे सिलेबस में आप ऐसे समझो कि जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ए 3 केस ए वाले होंगे, इसके अलावा 2 केस ए वाले होंगे। इन्हीं 5 केसेस की हमें एनालिसिस करनी है तरीके से। मतलब इसी 5 में आपका देखा जाए तो पूरा कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाता है। अभी तो हम यहाँ पे रिस्पांस के बारे में बात करेंगे, फिर आगे के चैप्टर्स में लाइक रूट लोकस हो गया, बोडे प्लॉट हो गया, या फिर राउथ क्राइटेरिया हो गया, इन्हीं सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मतलब कंट्रोल सिस्टम इज ऑल अबाउट व्हाट? टाइम रिस्पांस एनालिसिस। इसके पहले का जो 2 पढ़ा वो भी इसी चैप्टर के लिए पढ़ा, आगे जो स्टेबिलिटी पढ़ेंगे वो भी इसी चैप्टर के लिए पढ़ेंगे। क्या आपको कंट्रोल सिस्टम का ये पूरा लेआउट समझ में आ रहा है क्या? एक बार जल्दी से बता दो। बोलो यार। मतलब देखा जाए तो ये जो सीटी है, यहाँ पे कितने टाइप के, कितने रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलने वाले हैं? तो टोटल देयर आर 5 रिस्पॉन्सेज। बोलो हाँ या ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3 इनपुट रहेगा, इम्पल्स, स्टेप, रैंप। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बाद देन आउटपुट देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में 2 इनपुट के साथ देखेंगे, इम्पल्स के साथ देखेंगे और स्टेप के साथ देखेंगे। इसके सेकेंड ऑर्डर के साथ 2 इनपुट लगाएंगे, जो आउटपुट आएगा उनकी एनालिसिस करेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कितने केसेज बन रहे हैं? तो 3 केसेज तो यहाँ बन जाएंगे, 3 आउटपुट तो यहाँ बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। और 2 आउटपुट यहाँ बन जाएगा। तो यही 5 सिस्टम है। अगर इन्हीं 5 सिस्टम को समझ लिया तो टाइम रिस्पांस एनालिसिस इवन कंट्रोल सिस्टम भी आपका खत्म हो जाता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? इस चैप्टर के बारे में आइडिया लग खैर ठीक है। ओके, तो देखो जरा, तो यहाँ पे टाइम रिस्पांस एनालिसिस आउटपुट क्या आ जाएगा? एच टी इंटू एक्स टी। तो अब ये जो आउटपुट है लाइक वाई टी, कंफ्यूज मत होना, वाई टी सी टी एक ही है। अभी जो वाई टी है या जो सी टी है, दैट इज व्हाट? दैट इज बेसिकली आउटपुट। अब इसकी एनालिसिस हम 2 तरीके से करते हैं। अगर आपको याद हो तो इसकी एनालिसिस हम 2 तरीके से करते हैं। पहला तरीका क्या था हमारा? पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था सी टी इक्वल टू क्या करेंगे? सिंपल बोलो, एच टी का कन्वोलुशन किसके साथ कर देंगे? तो दैट इज इनपुट, दैट इज एक्स टी। ठीक है ना। कई बार आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है? अगर टाइम डोमेन में बात करें तो यहाँ पे कई बार आपको देखने को मिलेगा आर टी। आर टी का मतलब रेफरेंस, दैट इज इनपुट। आ रही बात समझ में? एक्साइटेशन को अपन इससे रिप्रेजेंट करेंगे और सी टी को अपन, आउटपुट को अपन सी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से जब आप टाइम कन्वोलुशन करोगे एच टी का और एक्स टी का, एच टी का और एक्स टी का, तो आपको क्या मिलेगा? आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और फिर इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। पहला तरीका तय हुआ। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि एक काम करें, सबका क्या निकाल लें? लाप्लास निकाल लें। इसका लाप्लास निकाला तो क्या आ गया? इसका लाप्लास निकाला तो क्या आ गया? एक्स आ गया। इसका लाप्लास निकाला तो क्या आ गया था? जल्दी बोलो। एच एस आ गया। इसका लाप्लास निकाला तो क्या आ गया? तो या तो आप वाई एस लिख लो, या फिर और क्या लिख सकते हो? सो दैट इज सी एस। इसे आप एक्सेस लिख लो, या फिर और क्या लिख सकते हो? तो दैट इज आर एस। मैं दोनों को इसीलिए साथ लेके चल रहा हूं कि ताकि ये चीजें आपको कंफ्यूज ना करें। क्लियर है बात? तो एक्सेस आर एस। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले वाई एस। हमें क्या निकालना पड़ेगा? वाई एस। और हमें पता है कि टाइम डोमेन में कन्वोलुशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में या ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा? जो वाई एस होगा, जो वाई एस होगा, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट? एक्सेस इनटू एच एस। या फिर सी एस इक्वल टू वॉट? दैट इज एच एस, या फिर सी एस इक्वल टू वॉट?
तो आर एस इंटू क्या लिखोगे आप, आर एस इंटू एच एस। अब आपको क्या चाहिए था, आपका टारगेट तो था वाई टी या फिर सी टी। क्यों, इससे में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस इज एनालिसिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट एज किसके रिस्पेक्ट में देगा, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में देगा। तो बताओ जल्दी, जब ये वाई एस और सी एस आ जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सब लोग कमेंट करो, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मतलब आपको फिर से ट्रांसफॉर्म डोमेन से किस में ले जाना पड़ेगा, आपको ले जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डोमेन में। और जब आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे, मतलब लाप्लास इनवर्स ऑफ व्हाट, वाई एस, तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई टी, या फिर लाप्लास इनवर्स ऑफ सी, सॉरी, लाप्लास इनवर्स ऑफ सी एस, तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, सी टी। क्या इतनी बातें हमें क्लियर हैं, जल्दी बता दीजिए। मतलब मैं यहाँ पे अभी टाइम रिस्पॉन्स कैलकुलेट कैसे करेंगे उस पे बात कर रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम डोमेन में कैलकुलेशन करना है तो कन्वोलुशन कर देंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना है तो मल्टीप्लीकेशन करके फिर उसका क्या ले लेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। आगे बात समझ में। और एक बार फिर से बता दूं कि जो आउटपुट होगा किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम पे डिपेंड करेगा और इनपुट पे डिपेंड करेगा। सिस्टम की कितनी पॉसिबिलिटी है, जल्दी बोलो, बात हुई थी हमारी, सिस्टम की कितनी पॉसिबिलिटी है, दो, कौन कौन, एक तो फर्स्ट ऑर्डर और दूसरा आपका सेकेंड ऑर्डर। और इनपुट की पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी थी जो हमें पढ़ना है, दैट इज 3, ठीक है ना, दैट इज 3, दैट इज व्हाट, डेल टी और स्टेप और आपका आर टी। यहाँ पे आर टी का मतलब रैंप है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहाँ पे आर टी का मतलब रैंप है। इसके बाद अगर बात करेंगे जब हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की, तो हमें सिर्फ दो केसेस पढ़ने हैं, किसके किसके साथ, एक आपका, जल्दी बोलो, एक आपका इम्पल्स और एक आपका स्टेप। ठीक है, तो टोटल 5 केसेस पढ़ने हैं। एक्चुअली इन्हीं चीजों में छिपा हुआ है हमें प्रोसीड कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आपको ये स्टार्टिंग का आधे घंटे का लेक्चर समझ में आ गया ना, तो मतलब आपके लिए चीजें बहुत आसान होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ठीक है ना, अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार क्लियर कर दो यार, अभी तक किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है, चलिए बढ़िया। तो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, अगर कोई बोल रहा है इम्पल्स रिस्पॉन्स, कोई बोल रहा है इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि दिस इज व्हाट आउटपुट व्हेन इनपुट इज व्हाट, इनपुट इज व्हाट इम्पल्स। यही ऐसी कुछ बात हुई थी हमारी, ऐसी कुछ बात हुई थी। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि दैट इज आउटपुट व्हेन इनपुट इज व्हाट इम्पल्स। स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, दैट इज आउटपुट व्हेन इनपुट इज व्हाट, इनपुट इज व्हाट स्टेप। आगे बात समझ में, यस या नो, ठीक है। तो ये सब किसके फॉर्मूले हैं, ये सब टाइम रिस्पॉन्स निकालने के फॉर्मूले हैं, बोलो हाँ या ना, ये टाइम रिस्पॉन्स ही तो है, ये सब क्या है, टाइम रिस्पॉन्स ही तो है। वाई टी क्या होगा, टाइम रिस्पॉन्स ही तो होगा। और ये वाई टी जो टाइम रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दैट इज व्हाट ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। ध्यान से समझते चलो, चीजें रिलेट करते चलो। ये जो आउटपुट आएगा ना, ये दो चीजों मतलब कॉम्बिनेशन होगा दो चीजों का, ट्रांजिएंट एज वेल एज स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्पीड देगा, स्टेडी स्टेट आपको एरर देगा। क्लियर है बात। और जो रिस्पांस है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, सिस्टम पे और इनपुट पे। ठीक है ना, तो इनपुट क्या देंगे, इम्पल्स,
तो ये आपका हो जाएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये आपका क्या हो जाएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स डेल टी इंटू एच टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यू टी इंटू एच टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइक कि आर टी या फिर टी यू टी डेल एच टी, ठीक है ना। और हर एक सिचुएशन में ये सिस्टम क्या हो सकता है, ये सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता था और सेकेंड ऑर्डर का भी हो सकता था। पूरी बात आप समझ लो एक बार, ठीक है। देखो ये सिस्टम मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो एक बार क्या देखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इनपुट इज इम्पल्स, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इनपुट इज स्टेप, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इनपुट इज रैंप। तीन केसेस यहां पढ़ लेंगे। उसके बाद देखो उसके बाद मान लो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में इनपुट एक बार क्या लगाएंगे इम्पल्स, ए पढ़ लेंगे। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में इनपुट क्या लगाएंगे स्टेप, ए पढ़ लेंगे। बस इतना ही पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, ये बात आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। जब आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में स्टेप रिस्पांस दोगे ना, वही बहुत ज्यादा पावर का हो जाएगा। उसी को, क्योंकि इनवर्स भी तो लेना है ना, इनवर्स लेने में बेसिकली फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए हम इसका सिर्फ 2 केस पढ़ने वाले हैं। डन। तो यही है हमारा चैप्टर, ठीक है, पढ़ना है ऐसे है। अब यहां पे क्या बात करने वाला हूं मैं, अब यहाँ पे इसके आगे मैं ये बात करने वाला हूं कि ये तो मैंने बताया आपको पढ़ना क्या है। अब इसके बीच में इस पूरे एनालिसिस में, इस पूरे एनालिसिस में हम किसकी हेल्प लेंगे, टाइम रिस्पॉन्स, टाइम डोमेन की या ट्रांसफॉर्म डोमेन की, जल्दी बोलो। इस पूरे एनालिसिस में हम किसकी हेल्प लेंगे, टाइम डोमेन की या ट्रांसफॉर्म डोमेन की, जल्दी बोलो। दोनों की लेंगे यार, दोनों की लेंगे ना। एनालिसिस करने के हमारे लिए मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए किस मतलब एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे हमें जो सुटेबल लगेगा, टाइम डोमेन में सुटेबल लगेगा टाइम डोमेन में करेंगे, ट्रांसफॉर्म डोमेन में सुटेबल लगेगा ट्रांसफॉर्म डोमेन में करेंगे। बट जो एनालिसिस हो रही होगी वो किसकी होगी, ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन की या फ्रीक्वेंसी डोमेन की। जो एनालिसिस हो रही होगी वो हमेशा किसकी होगी, टाइम डोमेन की होगी। क्लियर है बात, वो हमेशा किसकी होगी, टाइम डोमेन की होगी। बट हाँ, मेथड जरूर हम ट्रांसफॉर्म डोमेन यूज करेंगे, मेथड जरूर यूज करेंगे, क्योंकि मेथड से क्या फर्क पड़ता है, आ रही बात समझ में। यार सिंपल सी बात है, सिलेक्शन लेना है, आप कोचिंग लो चाहे कोचिंग ना लो, दो रास्ते हैं आपके पास, बट दोनों का एम क्या है, सिलेक्शन लेना। आ रही बात समझ में, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। तो अब हमें पता है कि दोनों तरीके से हेल्प दोनों की लेंगे, ट्रांसफॉर्म डोमेन की भी और टाइम डोमेन की भी। तो हमें दोनों डोमेन के ना टर्म्स पता होने चाहिए, दोनों डोमेन्स के टर्म्स पता होने चाहिए। तो अभी आपके सामने ट्रांसफॉर्म डोमेन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसफर फंक्शन। इसके बारे में हल्की सी बातें हुई थी, दैट इज व्हाट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ये आपको याद होगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसफर फंक्शन। अब यहां पे आगे समझते हैं। देखो जरा, जो जब भी कोई भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, कोई भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन के दो पॉसिबिलिटी होंगे, या तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन रेशनल ट्रांसफर फंक्शन होगा, या तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इरेशनल ट्रांसफर फंक्शन होगा। बहुत ध्यान से समझो सारी चीजों को, या तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन रेशनल ट्रांसफर फंक्शन होगा, या तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इरेशनल ट्रांसफर फंक्शन होगा। सर ये रेशनल, रेशनल सिंपल यहाँ पे देखो, ये जो देख रहे हो आप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है बेसिकली, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो लाइक ये s+2 अपॉन s+5 इस तरीके से दिख रहा, तो दैट इज व्हाट, रेशनल ट्रांसफॉर्मर। इरेशनल क्या होता है, जब भी आपको कोई इरेशनल नंबर मिल जाए, जैसे देखो यहाँ पे e की पावर यस है, तो दैट इज व्हाट,
इरेशनल ट्रांसफर फंक्शन। सर क्या ई के पावर ऐसी होगा? नहीं, ई के पावर एस हो गया, एलन हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया, या नॉन पॉलिनोमियल हो गया। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तब आप उसे क्या बोलोगे? इरेशनल ट्रांसफर फंक्शन। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहाँ पे ई के पावर एस की जगह और क्या आ सकता है? तो इसकी जगह साइन आ सकता है, या फिर कॉस आ सकता है, या फिर एलन आ सकता है, या फिर नॉन पॉलिनोमियल आ सकता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ भी आएगा तो आप उसे क्या बोलोगे? इरेशनल ट्रांसफर फंक्शन। एग्जांपल के लिए देखो जरा, ई के पावर एस अपॉन एस प्लस 5, दैट इज व्हाट? इरेशनल ट्रांसफर फंक्शन। बट हमें मैक्सिमम टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें मैक्सिमम टाइम रेशनल ट्रांसफर फंक्शन देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो ये जो रेशनल ट्रांसफर फंक्शन है, रेशनल ट्रांसफर फंक्शन, अभी हमारा जो फोकस होगा इस पे नहीं होगा, हमारा जो फोकस होगा इस पे होगा। कई कई जगह न्यूमेरिकल हैं जो इस पे आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल के थ्रू बात कर लेंगे हम। ऑब्वियस सी बात है, इसको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, मतलब इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना? फिलहाल अभी हम इस पे बात करते हैं। तो जो रेशनल ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज लाइक दिस। यहाँ पे देखो s प्लस 2 अपॉन एस प्लस 5, यहाँ पे नीचे देखो दूसरा एग्जाम्पल s प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 5। तो ये क्या है? दीज आर रेशनल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब रेशनल ट्रांसफर फंक्शन को के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं। रेशनल ट्रांसफर फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं। एक होता है पोल जीरो रिप्रेजेंटेशन, एक होता है टाइम कांस्टेंट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। देखो, एक क्या है आपका? रेशनल ट्रांसफर फंक्शन के, फिर से देख लो, ट्रांसफर फंक्शन के दो टाइप, रेशनल इरेशनल। अभी मैं इस पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, अभी मेरा फोकस इस पे है। तो ये जो रेशनल ट्रांसफर फंक्शन है इसके दो रिप्रेजेंटेशन है, एक पोल जीरो फॉर्मेट और एक टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। एक पोल जीरो फॉर्मेट, एक टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। ठीक है, पहले एक बार इसको लिखो। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, हो गया? ओके, तो देखो जरा, जो रेशनल ट्रांसफर फंक्शन होता है उसके दो रिप्रेजेंटेशन है। कौन कौन? पोल जीरो फॉर्मेट, लाइक कि आपको कैसे देखने को मिलेगा? लाइक दिस, जैसे कि आप ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, ट्रांसफर फंक्शन मतलब सी एस बाई आर एस, तो आपको कुछ कैसा देखने को मिलेगा? कुछ ऐसा, लाइक कि 10 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 5 डिवाइड बाई, ठीक है, यस के पावर 3। हो सकता है यस के पावर 0 1 रहे, हो सकता है कुछ ना रहे। ठीक है ना? फिर यस प्लस 7, या फिर यस प्लस 3। तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? जल्दी बोलो। ये फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? तो दैट इज व्हाट? दैट इज पोल जीरो फॉर्मेट। मतलब हमें पता है ना, बेसिक तो पढ़ ही लिया कि जब न्यूमरेटर को अपन जीरो के बराबर करते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है? जीरो। और जब डिनोमिनेटर को जीरो जीरो से इक्वेट करके यहाँ पे रूट्स निकालते तो हमें क्या देता है? पोल्स देता है। बोलो हाँ या ना? आ रही बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? जब इस तरीके से यस प्लस ए, यस प्लस बी, यस प्लस सी, यस प्लस डी के फॉर्मेट में रहे तो इसको कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं? पोल जीरो फॉर्मेट। क्लियर बात? इधर आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट ए अलग है थोड़ा सा। ए कौन सा फॉर्मेट है? टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिखेगा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? 10 इंटू 1 प्लस यस बाई 5 इंटू 1 प्लस यस बाई 2 डिवाइड बाई यस के पावर 3 इंटू 1 प्लस यस बाई 10 इंटू यस बाई 20। ये जो आप फॉर्मेट देख पा रहे हो ना, ये कौन सा फॉर्मेट है? टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट है? तो दैट इज टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या?
ठीक है। और दीज आर टाइम कांस्टेंट, देखो ये दीज आर व्हाट, दीज आर टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना, दीज आर टाइम कांस्टेंट, ऑब्वियस बात, मतलब यहाँ पे ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिलहाल आप ये समझो कि इस तरीके, दिस इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसफर फंक्शन। सर दो दो चीजें क्यों यूज कर रहे हैं हम, या फिर जरूरत क्या है? तो ये जो पोल जीरो फॉर्मेट होता है ना, ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर रूट लोकस एनालिसिस। पोल जीरो फॉर्मेट कहाँ यूज करते हैं? फॉर रूट लोकस एनालिसिस। फिर इसको कहाँ यूज करते हैं? इसको अपन यूज करते हैं फॉर बोडे प्लॉट। इस रिप्रेजेंटेशन को अपन कहाँ यूज करते हैं? तो इस रिप्रेजेंटेशन को अपन यूज करते हैं फॉर बोडे प्लॉट। इस रिप्रेजेंटेशन को अपन कहाँ यूज करते हैं? तो इस रिप्रेजेंटेशन को अपन यूज कर सकते हैं रूट लोकस में के लिए। आ रही बात समझ में? क्लियर है? एक एग्जांपल बता रहा हूं, जब ये आप क्वेश्चंस देखोगे ना, जब आप रूट लोकस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसी फॉर्मेट में चीजें देखने को मिलेंगी। सर अगर इस फॉर्मेट में दिया तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसका मतलब हमें कन्वर्जन भी आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन भी सीख लेते हैं। देखो पोल्स, अब ये जो फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से देखो, एक बार समझ लेना, फिर समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? पोल जीरो फॉर्मेट। इसको मुझे किस फॉर्मेट में ले जाना है? टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में। देखो कैसे ले जाना है, हमें पता है टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में हर जगह समथिंग जैसा कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मुझे 1 बनाना है, यहाँ पे 20 की जगह 1 बनाना है। देखो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 50 को ऐसे ही रहने दो, पहले देख लो फिर लिख लेना। 50 को आप वैसे ही रहने दो। अभी यहाँ पे यस प्लस 20 है, मुझे 1 प्लस यस में के फॉर्म में चाहिए, तो आप एक काम करो 20 कॉमन ले लो। क्या कर लो? 20 कॉमन ले लो। जब आप 20 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस यस बाई 20, बोलो हाँ या ना। अगर आपको नहीं लग रहा, देखो अगर आप इस 20 को अंदर मल्टीप्लाई करो 20 आएगा, और यहाँ पे आ जाए 20 20 कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा? यस प्लस 20। आ रही बात समझ में? इसी तरह इसको इसको भी आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? 5 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? 1 प्लस यस अपॉन 5। ठीक है, इसी तरीके से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे यस स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे क्या कॉमन ले लोगे आप? 10 कॉमन ले लोगे, कितना आ जाएगा? 1 प्लस यस बाई 10। फिर यहाँ पे क्या कॉमन ले लोगे? 2 कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन ले लोगे? 2 कॉमन ले लोगे, फिर कितना आ जाएगा? 1 प्लस यस बाई 2। क्या सर ऐसे छोड़ दे? नहीं, अब ये जो इनको सॉल्व तो कर लो ना, इनको तो सॉल्व कर लो ना। आ रही बात समझ में? इनको आप क्या कर दो? सॉल्व कर लो। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो जरा क्या आएगा। अगर इसको मैं इसको यहाँ कैंसिल कर दूं तो कितना हो गया? 5, ठीक है ना। इस 2 से इसको कैंसिल कर दूं, कितना हो गया? 10। 10 इंटू 5 दैट इज 50, 50 इंटू 5 दैट इज 250। 250 इंटू 1 प्लस यस अपॉन 20, 1 प्लस यस अपॉन 5 डिवाइड बाई यस स्क्वायर इंटू 1 प्लस यस बाई 10 इंटू 1 प्लस यस बाई 2। तो अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? दैट इज टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट। क्या सबको क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिए, क्या हमें पोल जीरो फॉर्मेट से टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आ गया क्या? इसे उसमें करना है कुछ नहीं यार, 20 एलसीएम लेके फिर आप सिंपली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से उधर जाना तो और आसान है ना, सिंपली 20 एलसीएम ले लो, 20 प्लस एस, 5 प्लस एस, बाकी सॉल्व कर दो, सिंपल। क्लियर है?
कुछ नहीं करना है, 50 को एज इट इज रख दिया। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था s+20, s+20, तो इसमें से 20 कॉमन ले लिया, तो 20 कॉमन लिया तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 प्लस, देखो यहाँ पे 20 क्या था, s+20 था, इसको मैंने क्या लिख दिया, 20 प्लस यस। इसके बाद क्या किया मैंने, 20 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन, सॉरी 1 प्लस 20 यस बाई 1 प्लस यस बाई 20, बस यही किया है मैंने हर जगह। s+20 था, 20 प्लस यस लिख दिया, फिर 20 कॉमन ले लिया, 1 प्लस यस बाई 20। तो देखो जब आप इसे अंदर ले जाओगे तो 20 हो जाएगा, और इधर ले जाओगे तो यस हो जाएगा, वही आ जाएगा। तो देखो s+20 को मैंने क्या लिख दिया, 20 इंटू 1 प्लस यस बाई 20, 20 इंटू 1 प्लस यस बाई 20। इसी तरह 5 s+5 को क्या लिख दूंगा, 5 इंटू 1 प्लस यस बाई 5। बस उसके बाद तो सॉल्व ही करना है। क्लियर हुआ? तो दैट इज व्हाट, टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट एंड पोल जीरो फॉर्मेट, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको अपन यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो जरा, अब अगर आपको याद हो तो एक था ओपन लूप सिस्टम और एक था आपका क्लोज लूप सिस्टम। एक था आपका ओपन लूप सिस्टम ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, आर एस, यहाँ पे क्या होता है, सी एस, ठीक है। और एक आपका क्या है, क्लोज लूप सिस्टम। अभी मैं इस पे भी नेगेटिव और यूनिटी फीडबैक के बारे में बात कर, चलो निगेटिव यूनिटी क्या, सिंपली ये आपका एच एस हो गया, और ये आपका जी एस हो गया, ये आपका आर एस हो गया, और ये आपका सी एस हो गया, ठीक है। चलो एच एस ले लिया मैंने, तो यहाँ पे भी आप चाहे तो ब्लॉक बना लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज एच एस। ओके, दैट इज ओपन लूप सिस्टम, दैट इज क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। दैट इज, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होएगा, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होएगा वो क्या होने वाला है, देखो जरा, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी एस अपॉन आर एस, ठीक है। अगर इसका जी एस दिया हुआ है तो दैट इज जी एस। तो ये ओपन लूप सिस्टम का, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज होती है, कंफ्यूजन में क्रिएट होती है। ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जीएस। ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जीएस। अब एक क्लोज लूप सिस्टम, मतलब आप ओपन लूप सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हो, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। बट जब क्लोज लूप सिस्टम की बात आती है तो क्लोज लूप सिस्टम से आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, साथ साथ में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो।
ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओपन लूप सिस्टम से आप सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू जीएस। क्लोज लूप सिस्टम के लिए आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एज वेल एज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। आ रही बात समझ में? मतलब यहां पे देखो जरा, तो अब इसी में अगर मैं ये बोलूं कि ठीक है, कि इसके लिए आप बोलो सिर्फ OLTF निकाल सकता हूं तो कितना होगा? तो आपने बोल दिया GS। अगर ठीक है, अब इसके लिए मैंने क्या बोला कि मैं OLTF भी बता सकता हूं। तो CLT क्लोज लूप सिस्टम का OLTF पता है क्या होता है? तो आंसर इज GS इंटू HS। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखोगे आप। क्लोज लूप सिस्टम का OLTF क्या होता है? GS इंटू HS। और क्लोज लूप सिस्टम का CLTF क्या होता है? ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके। दैट इज व्हाट? GS, दैट इज GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। सबको बात आई समझ में? ठीक है, तो क्लोज लूप सिस्टम का अगर OLTF पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? GS इंटू HS। क्लोज लूप सिस्टम का जब आपसे क्या पूछेगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो आप क्या बोलोगे? GS इंटू HS। और क्लोज लूप सिस्टम का जब CLTF पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। दैट इज फॉर व्हाट? फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। क्लियर हुई बात? एक बार बता दो सब लोग। ठीक है, अब किसी के दिमाग में जैसे मान लो आ रहा हो कि सर एक कैसे हो सकता है, तो देखो जरा, आपने यहां से क्या ले लिया था? मान लो ये आपका ए, यहाँ पे x ले लिया मैंने सिंपली। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया x। ध्यान से सुनना, x ले लिया। ये आपका C, फिर यहाँ से आपका क्या हो गया? HS। ये आपका GS। और यहाँ पे प्लस माइनस यूनिटी फीडबैक। और इस पॉइंट पे मैंने मान लिया y। तो अगर मुझसे पूछेगा ना कि ये क्या है, बेसिकली ये CLTF है। तो अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि CLTF बताओ, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि मुझे CLTF बताओ, तो मैं पता है क्या बताऊंगा? C/R। बोलो हाँ या ना? मैं बेसिकली क्या बताऊंगा? C/R। और इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो कितना आता है? तो दैट इज GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। ठीक है, तो दैट इज व्हाट? CLTF। बट अगर कोई पूछे कि नहीं मुझे OLTF बताओ, मुझे OLTF बताओ, तो याद रखना, जब आपसे पूछा जाए OLTF ना, तो आप पता है क्या निकालोगे? आप निकालोगे y/x। क्या निकालोगे आप? y/x। आ रही बात समझ में? देखो जरा, y/x यहाँ पे ध्यान से देखो। अब y/x मतलब क्यों बोला हूं मैं? OLTF पूछा है, मतलब आप यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ तक पहुंचना है आपको। तो देखो ये x है, यहाँ पे क्या है? GS है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा?
एक्स जी एस, बोलो हाँ या ना। आउटपुट क्या होता है, इनपुट इनटू गेन ना, एक्स जी एस, वही एक्स जी एस यहाँ आएगा, वही एक्स जी एस यहाँ आएगा, बोलो हाँ या ना। अब एक्स जी एस ये आपके लिए इनपुट हो गया, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन, ये आपका आउटपुट। तो आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट दैट इज व्हाट एक्स जी एस इंटू ट्रांसफर फंक्शन मतलब इंटू गेन दैट इज व्हाट एच एस। तो देखो जरा y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो दैट इज जी एस इंटू एच एस। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ क्या, ठीक है, क्लियर हुआ सबको कि जो y बाई एक्स आया दैट इज व्हाट, दैट इज जी एस इंटू एच एस। डन, क्लियर हुआ। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखोगे, ये चीजें याद रखोगे क्या, कि अगर ओपन लूप सिस्टम है तो उसका आप सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू जी एस या फिर टी एस। अगर क्लोज लूप सिस्टम है तो उसका आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी निकाल सकते हो, दैट इज जी एस इंटू एच एस। और क्लोज लूप सिस्टम है तो आप उसका सी एल टी एफ भी निकाल सकते हो, दैट इज जी एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और अगर याद हो तो हमने हालांकि इस बारे में बात कर ली थी, बट एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, क्या कि कन्वर्जन ऑफ व्हाट, जैसे अभी ओपन लूप को छोड़ो, आप सिर्फ क्लोज लूप सी एल टी एफ सिस्टम को देखो, इसका आप ओ एल टी एफ भी निकाल सकते हो, इसका आप सी एल टी एफ भी निकाल सकते हो, यस या नो। तो अगर क्लोज लूप सिस्टम है उसके ओ एल टी एफ से सी एल टी एफ पे कैसे जाएंगे, सी एल टी एफ से ओ एल टी एफ पे कैसे जाएंगे, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। पहले कंडीशन क्या है, किसके बारे में बात चल रही है हमारी, तो बात चल रही है सी एल टी एफ मतलब सॉरी क्लोज लूप सिस्टम के बारे में बात किसकी चल रही है, तो क्लोज लूप सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। क्लोज लूप सिस्टम में क्या निकाल सकते हैं, ओ एल टी एफ या सी एल टी एफ, दोनों निकाल सकते हैं, हम दोनों निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ओ एल टी एफ भी निकाल सकते हैं और उसके लिए सी एल टी एफ भी निकाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ओ एल टी एफ भी निकाल सकते हैं और सी एल टी एफ भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो अब दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्या कि मान लीजिए आपको गिवन है क्या, सी एल टी एफ, गिवन क्या है, सी एल टी एफ, एंड फाइंड क्या करना है, एंड या फिर देन फाइंड व्हाट, ओ एल टी एफ, देन फाइंड ओ एल टी एफ। तो जब भी आपको सी एल टी एफ दिया रहेगा, सी एल टी एफ दिया रहेगा मतलब सी एस अपॉन आर एस दिया रहेगा, वो किस फॉर्मेट में देगा, एन एस अपॉन डी एस के फॉर्मेट में देगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, दैट इज व्हाट गिवन। क्या गिवन है, सी एल टी एफ। तो क्या याद रखेंगे, ओ एल टी एफ, ओ एल टी एफ कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, तो सिंपल दैट इज एन एस अपॉन डी एस माइनस एन एस, ठीक है, एन एस अपॉन डी एस माइनस एन एस। अच्छा एक बात और याद रखना, फॉर क्लोज लूप सिस्टम और उसके अलावा याद रखना दैट इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए बातें चल रही हैं, ठीक है ना। फीडबैक सिस्टम इज व्हाट, यूनिटी, तभी ये फॉर्मूला आप वैलिड करोगे, सिंपली एन एस अपॉन डी एस माइनस एन एस कर देना, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो सी एल टी एफ सिर्फ ओ एल टी एफ निकालना है तो क्या करोगे आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला सी एल टी एफ इज, सी एल टी एफ इज
लाइक दैट इज 5/s² प्लस 2s प्लस 10। और सिस्टम इज व्हाट? यूनिटी फीडबैक, यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम, यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो OLTF आप क्या बता दोगे? जल्दी बोलो। 5/s² प्लस 2s प्लस 10 माइनस क्या कर देना आप? -5। ठीक है, -5। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 5 डिवाइड बाई s² प्लस 2s प्लस 5, दैट इज व्हाट? दैट इज OLTF। ठीक है, तो बहुत इजीली अपन CLTF से OLTF पे जा सकते हैं। बट याद रखना, क्लोज लूप सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और साथ में ये भी याद रखना क्लोज लूप निगेटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब इसी केस के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यही होने वाला है। ठीक है ना, तो आप इजीली ये निकाल सकते हो। तो जब आपको क्लोज लूप सिस्टम दिया हो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हो, तो OLTF निकालना हो किसका? क्लोज लूप सिस्टम का, याद रखना। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब दूसरा दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है? तो दैट इज कि गिवन क्या हो आपको? OLTF। गिवन क्या हो आपको? OLTF। देन फाइंड CLTF। CLTF याद रखना, फिर से बता रहा हूं, निगेटिव यूनिटी फीडबैक होना चाहिए सिस्टम, निगेटिव यूनिटी फीडबैक। देन फाइंड CLTF। तो OLTF दिया रहेगा, तो OLTF कुछ इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। किस फॉर्मेट में? NS/DS फॉर्मेट में। तो ये आपका क्या होगा? गिवन। अब फाइंड जो करना है दैट इज व्हाट? CLTF। तो आप सिंपली क्या करना? सिंपली क्या करना? NS/DS प्लस NS। ठीक है, आप सिंपली आपको क्या मिल जाएगा? तो CLTF। ये मैं अभी टाइम रिस्पांस को अच्छे से एनालिसिस करने के लिए ना, मतलब उसके क्वेश्चंस जल्दी लगे उसके लिए बातें चल रही हैं सारी। ठीक है, तो CLTF से OLTF, तो न्यूमरेटर को घटा देंगे। OLTF से CLTF, तो न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। एज सिंपल एज दैट। आगे क्या बात समझ में? ये आपको टाइम काफी बचाएगा, याद रखना आगे चल के। ओके, तो ये तो चलो थोड़ी सी बात हमारी हुई थी ट्रांसफर फंक्शन को लेकर के। अब थोड़ा सा अपन, मतलब ट्रांसफॉर्म डोमेन में बात हुई थी, अभी जो तक बातें हुई सब किस में हुई? ट्रांसफॉर्म डोमेन में। अब यहाँ पे जो बातें होने वाली है ना, ये बातें क्लोज लूप सिस्टम के लिए होने वाली है, क्लोज लूप सिस्टम के लिए होने वाली है। अब देखो यार, ट्रांसफर फंक्शन के लिए कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन देखो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी क्लोज लूप सिस्टम हो, या फिर कोई ट्रांसफर फंक्शन हो, अगर ट्रांसफर फंक्शन है तो उसका टाइप होगा, उसका ऑर्डर होगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा, ट्रांसफर फंक्शन किस फॉर्म में देगा? या तो रेशनल देगा या तो इरेशनल देगा। अभी जो भी बातें चल रही हैं हमारी किसके लिए चल रही हैं? रेशनल के लिए। तो जब रेशनल ट्रांसफर फंक्शन की बात आएगी तो NS/DS दिया रहेगा। तो वो जो NS/DS होगा, उस ट्रांसफर फंक्शन का कुछ टाइप होगा, कुछ ऑर्डर होगा। अब किसी के दिमाग में सर ये टाइप एंड ऑर्डर पढ़ क्यों रहे हैं, पहले यही बता दो। तो देखो यार, एक्चुअली जो टाइप होता है वो सिस्टम के स्टेडी स्टेट रिस्पांस, मतलब या फिर ऐसे समझो, जो सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है वो ट्रांसफर फंक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है। फिर से सुनो, जो सिस्टम का
स्टेडी स्टेट रिस्पांस होगा वो सिस्टम के टाइप पे डिपेंड करता है। जो सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा वो सिस्टम के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अब समझ में आया क्यों पढ़ना है हमने यहाँ पे। जो रिस्पांस होगा, जो सिस्टम का रिस्पांस होगा, उसका जो स्टेडी स्टेट है, उसका जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सिस्टम पे। और जो सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका ऑर्डर ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि सर व्हाट इज द, कि हाउ टू कैलकुलेट टाइप, हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट टाइप एंड हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर। बट उसके पहले ऑर्डर और क्या क्या बताता है, तो ऑर्डर ये बताता है कि उस सिस्टम में कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं। सिस्टम ए ऑर्डर ये बताता है कि उस सिस्टम में कितने टाइम कांस्टेंट हैं, क्योंकि टाइम कांस्टेंट नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट पे डिपेंड करता है। सिस्टम का जो ऑर्डर है हमें ये बताता है कि स्टेट वेरिएबल कितने हैं। सिस्टम का जो ऑर्डर है हमें ये बताता है कि जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसका क्या ऑर्डर कितना है। ठीक है, या फिर हाँ, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी सारी बातें सडनली समझ में नहीं आएंगी, फिलहाल आप यहां से सिर्फ दो बातें पॉइंट आउट करो। क्या, कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होगा या कोई भी रिस्पांस होगा, उसका सर्टेन टाइप होता है, सर्टेन ऑर्डर होता है। तो अब अगर ट्रांसफर फंक्शन है, उसका टाइप एंड ऑर्डर है, तो उसके टाइप और ऑर्डर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस होता है वो टाइप पे डिपेंड करता है, और जो ट्रांजिएंट बिहेवियर या ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है वो सिस्टम के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात? स्टार्ट करें। टाइप क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम की। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। पहले बहुत ध्यान से समझ लो, मत लिखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्या है, सिस्टम के टाइप की बात करते हैं, सिस्टम के टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो टाइप किसी सिस्टम का डिफाइन होता है, दैट इज फॉर क्लोज लूप सिस्टम ओनली। मतलब जब आप किसी सिस्टम का टाइप बताते हो ना, तो एक्चुअली आप उसके क्लोज लूप सिस्टम का टाइप बताते हो, या फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप बताते हो। ध्यान से सुनना, किसी सिस्टम का टाइप उसके क्लोज लूप सिस्टम का टाइप होता है। ठीक है ना, क्लोज लूप सिस्टम का टाइप होता है। बट यहां पे ट्विस्ट क्या है, वो इंफॉर्मेशन तो आपको क्लोज लूप सिस्टम के बारे में देगा, बट टाइप निकालने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी ओपन लूप सिस्टम की। सर ओपन लूप सिस्टम किसकी, ओपन लूप ट्रांसफर, ओपन लूप सिस्टम की या क्लोज लूप सिस्टम की? क्लोज लूप सिस्टम के ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। टाइप इंफॉर्मेशन किसकी देगा, क्लोज लूप सिस्टम की, ओपन लूप सिस्टम की? जल्दी से आंसर करो। टाइप इंफॉर्मेशन किसकी देगा, क्लोज लूप सिस्टम की या फिर ओपन लूप सिस्टम की? क्लोज लूप सिस्टम की। टाइप निकालने के लिए हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम की या फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम की? जल्दी बोलो। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम। कुछ समझ में आया क्या, कुछ समझ में आया? देखो ना, अभी हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, देखो इधर, देखो इधर, एक होता है ओपन लूप सिस्टम, एक होता है क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकलता है, क्लोज लूप सिस्टम में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दोनों निकलता है। तो टाइप किसके लिए डिफाइन है, ओपन लूप सिस्टम के लिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए? तो आंसर इज क्लोज लूप सिस्टम के लिए। सर
टाइप निकालने के लिए हम हेल्प किसकी लेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, या फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम की, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम की, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम की, कि सीएल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम की। तो व्हाट इज द आंसर, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। अब बात क्लियर हुई सबको, जल्दी बता दो। ठीक है, तो जो हम टाइप निकालेंगे ना वो किसकी हेल्प लेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। डन, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पे देखो साफ साफ लिखा गया है, टाइप ऑफ अ सिस्टम इज पैरामीटर डिफाइंड फॉर क्लोज लूप सिस्टम ओनली, नॉट फॉर ओपन लूप सिस्टम, नॉट फॉर ओपन लूप सिस्टम। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, टू कैलकुलेट टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम किसकी हेल्प लोगे आप, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्लियर। सर फॉर्मूला क्या था क्लोज लूप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, तो यही तो था जीएस इंटू एच एस, बोलो हाँ या ना, यही था ना यार। क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या था, जीएस इंटू एच एस ही तो था। तो अभी मैंने निकालने का तरीका नहीं बताया, अभी मैंने ये बताया कि टाइप डिफाइन किसके लिए है और कैलकुलेट करने के लिए हेल्प किसकी लेंगे, निकालेंगे कैसे वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में। एक बार लिख के बता दो, अगर हो जाए तो फिर आगे बढ़ें। ध्यान से सुन लो, फिर से सुन लो, फिर निकालना। जो टाइप फॉर्मूले पे देखो, अब फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, किसका निकालेंगे ये देखा अभी तक, किस कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। जो अगर आपको किसी सिस्टम के क्लोज लूप सिस्टम का टाइप निकालना है, क्लोज लूप सिस्टम का अगर आपको टाइप निकालना है तो आपको पता है किस पे फोकस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इन OLTF ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। समझ में आया। अगर आपको किसी क्लोज लूप सिस्टम का टाइप निकालना है तो आपका फोकस किस पे रहना चाहिए, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन ऑफ व्हाट, OLTF, किसका, सी क्लोज लूप सिस्टम का, क्लोज लूप सिस्टम के ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का क्या, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। देखो जरा ध्यान से समझो, मान लो अभी आपको दिया क्या रहेगा, दिया क्या रहेगा, अगर अगर उसने OLTF दे रखा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली निकालो। बट अगर उसने OLTF नहीं दे रखा है, अगर उसने क्या दे रखा है, CLTF, तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, OLTF। और CLTF से OLTF कैसे निकलता है अभी हमने देखा है, बोलो हाँ या ना। अगर सिस्टम का CLTF दिया है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, OLTF। अगर सिस्टम का OLTF दिया है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मिला जुला के आपके पास क्या होना चाहिए, OLTF, दैट इज व्हाट, GS इंटू HS, GS इंटू HS। तो देखो जरा, जब आप GSHS पे जाओगे तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में चीजें देखने को मिलेंगी। इस फॉर्मेट में मतलब लाइक कि 10 इंटू यस प्लस 2, यस प्लस 3, यस प्लस 4, यस के पावर 3 इंटू यस प्लस 5, यस प्लस 10, यस प्लस 9। इस फॉर्मेट में आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ऐसी मिलेंगी ना, जब भी आप GSHS निकालोगे कुछ ऐसा मिलेगा ना, बोलो हाँ या ना। सर आपने बोला कि टाइप हमें कौन बताएगा, नंबर ऑफ पोल्स एट द ओरिजिन। एक्चुअली जो P है ना, ये जो P देख रहे हो आप, यही है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 1/s+2 इसको लोकेट करो तो आप क्या करोगे, s = -2, बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूं 1/s इसको लोकेट करो तो बताओ कैसे लोकेट करोगे आप, इसको कहाँ लोकेट करोगे, ओरिजिन पे करोगे कि नहीं करोगे। तो जब भी ये यस के पावर में होगा, अगर मैंने इसको बोला कि
1/s²। क्या मतलब इसका? दो पोल कहाँ पे? ओरिजिन पे। दो पोल कहाँ पे? ओरिजिन पे। तो बताओ यस के पावर जो भी होगा उतने पोल ओरिजिन पे होंगे या नहीं होंगे? और वही हमें क्या बताएंगे? टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्लियर हुआ? बोलो यार। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं, सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मान लो एक, अगर OLTF दिया है, इस फॉर्मेट में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो CLTF दिया होगा, CLTF दिया होगा तो हम क्या निकालेंगे? OLTF, और इस फॉर्मेट में ला देंगे। अब अपन क्या निकालते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इफ सपोज सपोज कि P इज इक्वल टू 1 है, P इज इक्वल टू 1 है, या फिर चलो एक काम करते हैं, P इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। इफ P इज इक्वल टू 0, तो आप इसे क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। टाइप व्हाट? टाइप जीरो सिस्टम? बोलो हाँ या ना। बोलो यार। अगर P इज इक्वल टू 0 है, P इज इक्वल टू 0 है, तो आप इसे क्या बोलोगे? टाइप जीरो सिस्टम। टाइप जीरो सिस्टम। टाइप जीरो सिस्टम। सर नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल बता दो। ये लो एग्जाम्पल। जब भी आपको GSHS निका GSHS दिया होना चाहिए, किस फॉर्मेट में दिया होना चाहिए? तो देखो जरा, 10/s+3, 10/s+3। तो देखो जरा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है? 1 है, और 1 का मतलब क्या होता है? 10/s⁻0 s+3। बोलो हाँ या ना। क्या ये बात सब लोग देख पा रहे हो? अगर s+3 है मतलब 1 है, और 1 का मतलब क्या है? s⁻0। तो बताओ ये कौन सा टाइप हुआ? कौन सा टाइप हुआ? टाइप जीरो। तो मतलब जब भी आपको इस तरीके से मिले 10/s+3, या फिर 5/s+1, 5/s+17, क्या हो जाएगा? टाइप जीरो सिस्टम। क्लियर हुआ क्या सबको? जल्दी बोलो यार। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पता है, आपसे बोल देंगे कि एक सिस्टम है, बताओ s+19, इसका टाइप बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर? टाइप बताओ, क्या होगा इसका आंसर? तो दैट इज जीरो। बट द कंडीशन इज कि ये जो 1/s+9 है, ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए? GS × HS की। ए पॉइंट आप याद रखोगे। बोलो हाँ या ना। GSHS की ही वैल्यू होनी चाहिए ये। एक गलती से GS/1 + GSHS का ना हो जाए। अगर होगा तो आप उससे पहले चेंज करोगे। आगे बात समझ में? बोलो यार। ठीक है, चलो। सपोज सपोज इफ P इज इक्वल टू वॉट? 1, तो आप इसे क्या बोलोगे? दैट इज टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम। ठीक है, टाइप 1 सिस्टम। अब देखो जरा, एग्जाम्पल की बात करें तो GS × HS इज इक्वल टू वॉट? लाइक कि देखो, 10 × s+2 डिवाइड बाई s × s+5 s+7। बताओ ये कितने टाइप का सिस्टम है? तो दैट इज टाइप 1 सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है? तो दैट इज 1। क्या हमें पावर, क्या हमें सिस्टम का टाइप देखने आ रहा है? जल्दी बोल दो यार। क्या हम सिस्टम का टाइप देख पा रहे हैं? ठीक है, बट याद रखना हमेशा GSHS।
अच्छा, ये जो टाइप 1 सिस्टम है, ये किसका टाइप है? ओपन लूप सिस्टम का, क्लोज लूप सिस्टम का? जल्दी बोलो, ये किसका है? ये है क्लोज लूप सिस्टम का। वो बात अलग है कि हम हेल्प किसकी ले रहे हैं, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। यस या नो? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? तो क्लोज लूप सिस्टम का टाइप बताया आपने, ठीक है ना? तो दैट इज व्हाट 10 इंटू एस प्लस टू अपॉन एस इंटू एस प्लस 5 एस प्लस 7। सिंपल। चलो एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे, अब आप बताना, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ डायरेक्ट, कि 10 इंटू एस प्लस 7 डिवाइड बाई एस क्यूब अपॉन एस प्लस 3 इंटू, एक मिनट, इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, ये किसकी वैल्यू है? तो दैट इज जी एस इंटू एच एस। बताओ इसका टाइप क्या होगा? टाइप सिंपल है, क्या हो जाएगा टाइप? टाइप इज व्हाट? टाइप 3। ठीक है ना? सिंपल, अभी इसमें ज़्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं है। क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम? जल्दी बताओ, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम? यार, ए जी एस है, ए एच एस है, जी एस इंटू एच एस कितना हो जाएगा? 1/s³ एस प्लस 4 इंटू 1/s³। ए कितना हो गया? 1/s⁻⁶ और ए जो यस के पावर में है, यही आपका क्या होता है? टाइप होता है। मतलब तुम टाइम ले किस बात कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा। दैट इज द राइट आंसर है। किस बात, किस, क्यों टाइम ले रहे हो? ये मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसा? ये आंसर ही नहीं आ रहे तुम्हारे। अभी मैंने क्या सिखाया? जीएस इंटू एच एस ही तो निकालना। जब डायरेक्ट जीएस और एचएस की वैल्यू दे रखी तो तुम दिमाग लगा क्यों रहे हो फालतू का? समझ में आया कि नहीं? यार सिंपल है ना, अभी तक यही तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें कब से। हर जगह लिख रहा हूँ मैं जी एस एच एस, हर जगह लिख रहा हूँ जी एस एच एस, जी एस एच एस, हर जगह लिखा मैंने जी एस एच एस। और जब जी एस एच एस सच में निकालने की बारी आई तो पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो तुम लोग। क्लियर हुआ? ठीक है, तो क्या हमें सिस्टम का टाइप निकालना आ गया? बोलो, सिस्टम का टाइप निकालना आ गया? कहाँ आया? तुमसे एक क्वेश्चन तो हुआ नहीं तुमसे। चलो नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ओके, तो टाइप समझ गए हम। अब फिर से एक बार पहले समझ लो, फिर ध्यान वो करना। अब जो पहली बात ये समझो कि टाइप ऑफ द टाइप सिस्टम का निकालने के लिए, क्लोज लूप सिस्टम का टाइप निकालने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। बट टाइप ऑर्डर निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है,
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है ना, क्लोज लूप ट्रांसफर, उसमें क्या लिया था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखो पहली बात तो दिमाग से ओपन लूप सिस्टम निकाल दो, जब भी बात करेंगे क्लोज लूप सिस्टम की बात करेंगे, क्लोज लूप सिस्टम में ही ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे, क्लोज लूप सिस्टम में ही क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप सिस्टम तो वैसे ही गायब कर दो आप, सिर्फ दिमाग में रखो क्लोज लूप सिस्टम, ठीक, क्योंकि क्लोज लूप सिस्टम का ही OLTF भी निकलता है, क्लोज लूप सिस्टम का ही CLTF भी निकलता है। तो फिलहाल क्लोज लूप सिस्टम का हमने क्या निकाल दिया, CLTF। उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, ऑर्डर, उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, ऑर्डर, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। तो जैसे जब भी आपके सामने इस तरीके से आएगा तो क्या देगा, अच्छा एक पॉइंट और याद रखेंगे, क्या, एक होता है ना, जैसे अगर CLTF की बात करें, ध्यान से समझो, CLTF क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो क्या होता है, GS अपॉन 1 + GS इंटू HS, यही आपका कैसा होगा, NS अपॉन DS, NS अपॉन DS, ठीक है। देखो ये जो 1 + GS HS है ना, दैट इज व्हाट, डिनोमिनेटर ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर ऑफ व्हाट, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ए और इसको और क्या बोल सकते हो, ए बेसिकली क्या देगा, यहां से ए न्यूमरेटर को 0 कर दोगे तो आपको क्या मिलता है, जीरोस, और डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो बेसिकली क्या मिलता है, पोल्स। अब ध्यान से सुनो, तो कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, किसी सिस्टम का CLTF है, तो उस CLTF का जो नंबर ऑफ पोल्स होता है वही सिस्टम का क्या होता है, ऑर्डर। कुछ समझ में आया? उस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, उस क्लोज लूप सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का जो नंबर ऑफ पोल्स होता है वही उस सिस्टम का क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब इस बात को और कैसे देख सकते हैं, अब ये नंबर ऑफ पोल्स आते कितने हैं, तो डिनोमिनेटर को जब DS को आप 0 करोगे तो जो DS की मैक्सिमम पावर होएगी, मैक्सिमम पावर होएगी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ, मतलब ऑर्डर नंबर। कुछ समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लो क्या बोल दिया, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा बोल दिया कि एक ट्रांसफर फंक्शन था, दैट इज 5/S³ + S² + 3S + 2। तो देखो जरा, अब ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज 3, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज ऑर्डर। क्लियर हुआ क्या, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ क्या? ये जो डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है ना, दैट इज व्हाट, ऑर्डर। या फिर अब जब आप इसे इक्वल टू 0 करोगे तो इसके रूट्स कितने आएंगे, 3 ही रूट्स तो आएंगे, इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आती होगी कि इसके रूट्स कितने आएंगे, इसके रूट्स आएंगे 3, रूट्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। और ये जो रूट्स होते हैं वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, ये जो रूट्स आते हैं वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स is what, basically number of order. Highest power of the denominator is what, basically that is order. और ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसी को पता है क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, इसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, 1 + GS इंटू HS। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऑर्डर ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए 3 चीजें हेल्प करने वाली हैं। क्या क्या, देखो पहला क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ CLTF।
सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है क्या? जल्दी बोलो, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन? दैट इज 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इक्वल टू आप क्या कर दो, 0। तो 1 प्लस जी एस एच एस, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और हमें पता है 1 प्लस जी एस एच एस होता क्या है, तो दैट इज डिनोमिनेटर ऑफ व्हाट, सी एल टी एफ। बोलो हाँ या ना। जो 1 प्लस जी एस एच एस होता है, सी एल टी एफ क्या होता है? अगर मैं सिंपली सी एल टी एफ की बात करूं तो सी एल टी एफ क्या होता है, जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। सी एल टी एफ क्या होता है, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो मुझे क्या लेना है, हाइएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो ना, हाइएस्ट पावर ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर। तो हाइएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज व्हाट, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? इसके अलावा आप क्या देख सकते हो कि जब आप इसे सॉल्व करोगे, जो हाईएस्ट पावर होगा वही बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द व्हाट, क्लोज लूप सिस्टम, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ व्हाट, क्लोज लूप सिस्टम। आगे बात समझ में, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ व्हाट, क्लोज लूप सिस्टम। नंबर ऑफ पोल्स ऑफ व्हाट, क्लोज लूप सिस्टम। डन। क्या हमें ऑर्डर ऑफ द सिस्टम समझ में आया क्या? जल्दी बता दो यार। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि सी एल टी एफ इज यस प्लस टू डिवाइड बाई यस प्लस थ्री इंटू यस प्लस फाइव। जल्दी से बताओ, इसका टाइप बताओ, इसका ऑर्डर बताओ। चलो टाइप तो अभी रहने जाओ, पहले आप इसका ऑर्डर बताओ। चलो बोलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताओ। दैट इज व्हाट बेसिकली, दैट इज 2। क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यस इंटू यस, यस स्क्वायर, तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी यस। जैसे देखो ना, इसको आप सॉल्व करो, यस प्लस टू डिवाइड बाई यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5s प्लस 8s प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर आ रही है दैट इज व्हाट, 2। तो डिनोमिनेटर की जो मैक्सिमम पावर है वही क्या होता है, ऑर्डर होता है। और डिनोमिनेटर का जो मैक्सिमम पावर होता है वही नंबर ऑफ पोल्स होता है। और CLTF का जो डिनोमिनेटर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। समझ में आ रहा है क्या? देखो कंट्रोल सिस्टम में ना, जब आपको यही समझ में आ गया कि किसको क्या बोलते हैं, तो आप ये सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे आती है कि ये चीजें कंफ्यूज करती हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या?